आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए। और जब प्रभु जी हम इस समय तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं, तो प्रभु जी हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे ताकि हम तेरे वचन का सही रीति से जो अर्थ है उसको जान सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज सुबह हम रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन पर ध्यान करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज इस वचन से हम ये सीखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर इंसान को पश्चाताप करने के लिए सिखाता है। परमेश्वर कभी भी मजबूर नहीं करता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, जगत में रहने वाले हर एक इंसान से प्रेम करता है, इसलिए वो उसके जीवन में मौका देता है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है। हर एक ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। भाइयों बहनों, आज इस सुबह हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करने का मौका देता है, और पश्चाताप करे बगैर किसी भी तरीके से कोई भी इंसान जो है वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। या इस तरह से कहें कि पश्चाताप किए बगैर और जिस बात से पश्चाताप करता है उसको छोड़े बगैर किसी भी तरीके से इंसान जो है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पौलुस रसूल रोमियो की पत्री में इस बात को प्रकट करता है। एक सवाल है, क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? ये प्रश्न जो है वो हर एक जीवित व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर का जो धीरज है, परमेश्वर का जो रहम है, और वो इतना अपार है, इतना बड़ा धन है कि जिसमें कभी भी कोई घटी नहीं होती। पौलुस रसूल ये सवाल जो है हम सब के सामने रख रहा है, क्या तू उसकी कृपा। अजीजों, परमेश्वर की कृपा जो हम पर है वो ऐसी है कि उसके बगैर हम किसी भी तरह से अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो फेवर है, कृपा जो है, जो फेवर है, इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी तरह से उस
फेवर को, उस कृपा को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने ही हमें ऐसा अवसर दिया कि हम उसके कृपा को जान सकें, उसकी सहनशीलता को हम जान सकें। उसकी सहनशीलता क्या है? हम बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार फिर से वही गुनाह करते हैं। बार बार हम जब वो गुनाह करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं हुआ, इसलिए हम बार बार वही पाप करके प्रभु यीशु मसीह को फिर से उन सारे कष्टों के लिए ठहरा देते हैं। यानी कि हम दोबारा उसको सूली पर चढ़ा देते हैं, उसको हम उसकी कृपा को, उसकी सहनशीलता को ना समझते हुए हम बार बार वही काम करते हैं और वो धीरज धरता है। उसका धीरज जो है, इंसान का धीरज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का धीरज जो है वो ख़त्म नहीं होता। पौलुस रसूल इस बात को कहता है, क्या तो उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। तुच्छ जानने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की गई भलाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर अपनी ही मर्जी, अपनी ही लाइन जो हम कार्य करते जा रहे हैं उसके अनुसार करते रहना। और ये उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज रूपी धन जो है हमें और कहीं नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। और यहाँ पे आगे लिखा है, क्या ये नहीं समझता? एक दूसरा सवाल जो है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। अजीजों, एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही छोटी उम्र में, जब वो लड़का 9 साल का ही था, तो उसने पहली सिगरेट पीना शुरू किया। उसने पहली सिगरेट जो है वो 9 साल की उम्र में पी ली। उसके बाद वो लगातार इस तरह से बढ़ता गया कि जब वो 14 साल का हुआ तो वो हर एक तरह का नशा करने का आदी हो गया। नशा करने का आदी ही नहीं हो गया, वो लड़ाई झगड़े और सब प्रकार की बुराई करने का आदी हो गया। अब उसने एक काम और शुरू कर दिया कि उसने ड्रग्स जो है वो बेचने शुरू कर दिए, और उस ड्रग्स को बेचने से जो उसको फ़ायदा होता, उस फ़ायदे से वो और भी बहुत सारे जवान बच्चों को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करता। उनको अपने गैंग में उसने जोड़ लिया और उनका सारा खर्चा वो उस अंधेर की कमाई से उनका सहन करना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो 19 साल का हुआ तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, और जब पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब जब वो जेल में था तो उस वक्त एक मसीही व्यक्ति वहाँ पे बीच बीच में जाके कैदियों को परमेश्वर का वचन सुनाता था। अब इस वचन को जब उस व्यक्ति ने सुना कि मेरा इतना खराब होने के बावजूद भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसने उसी समय जेल में ही पश्चाताप किया और एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया।
अब वो व्यक्ति जो है उसको दोबारा नहीं मिला। अब ये व्यक्ति जब जेल से छूट गया, इसको किसी भी तरह से किसी चर्च का पता नहीं था। एक दिन ये रेल में सफ़र कर रहा था और जिस स्टेशन पे इसने उतरना था, उस स्टेशन पे जब ये उतरा तो इसने एक बेंच पर एक बैग पड़ा हुआ देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसने काफ़ी देर तक इंतज़ार की कि कोई ना कोई मिल जाए ताकि ये उससे पूछ सके कि ये बैग किसका है। जब कोई भी नहीं मिला तो वो बैग उठा के अपने घर ले आया। जब उसने घर में आकर उस बैग को खोला तो उस बैग में परमेश्वर के वचन की सीडीज जो हैं प्रचार की, वो भरी हुई थी। इसने एक सीडी निकालकर सुनना शुरू किया और उसी वक्त परमेश्वर की हजूरी उसको प्रकट हुई और उसने सारा जीवन परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए शुरू कर दिया। अजीजों, यहाँ पौलुस रसूल यही कहता है, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर का वचन ही तुझे मन फिराव के लिए सिखाता है। इसी वजह से मैं बार बार इस बात को प्रचार करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखता है और पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है। अजीजों, आइए इस गलती को हम अपने जीवन में कभी ना करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में प्रभु जी हमने अभी सुना। यीशु, तेरे वचन को हमने पढ़ा। क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? प्रभु, हम जितने भी इस वचन को सुनने वाले हैं उनमें से कोई भी प्रभु तेरे फेवर को तुच्छ ना जाने। सबकी सहायता कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।